हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। दिन बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मैं एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी तक गूगल में बढ़िया से अपलोड नहीं है, ठीक है, यूट्यूब में भी नहीं है। देन ये मैं आपके लिए मतलब स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी हो जाता है और इसको समझना भी आपके लिए जरूरी है। देखो बच्चों, एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन बनाना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन सबसे पहला क्या काम है कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो, कोई भी क्वेश्चन मैं चाहूं तो सीधा सॉल्यूशन करके डॉट 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 करके आंसर करके आपको दे दूं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ध्यान देना। होता क्या है, हमसे जब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता या हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते तो हम तुरंत गूगल या फिर कोई ना कोई हेल्प सेंटर में चले जाते हैं कि हाँ भैया हेल्प कर दो मेरी। तो देखो, मैं भी वही कर रहा हूँ, आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, लेकिन बात क्या है कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सॉल्व करने का कोशिश करो। और एक बात फिर से बता दो, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, मैं इसको सॉल्व तो कर रहा हूं, लेकिन आपका सबसे पहला काम क्या है, आप भी रुक करके सॉल्व करने का कोशिश करो। अब देखो, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये मैं एज अ स्टूडेंट, नॉट टीचर, एज अ स्टूडेंट मैं आपके सामने खुद पढ़ूंगा और जैसा एक स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, जैसा एक स्टूडेंट सॉल्व करता है क्वेश्चन को, उसी तरह से सॉल्व करके मैं इसको आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो पहले क्वेश्चन का, ले लिया, बनाने का कोशिश करना, फिर तुम सॉल्यूशन टॉपिक में जाना मेरा। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। तो देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमसे कहता है 150 ml, क्या कह रहा है, 150 ml 0.08 m, या m का मतलब मोलैरिटी, ठीक है ना, m BaCl2 इज एडेड टू कितना 100 ml 0.1 m Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, एंड इट इज अलाउड टू कंप्लीट द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कौन, BaCl2 और Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं और प्रिसिपिटेट बना रहे हैं। ठीक है, देन आपको कह क्या रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ AlCl3, क्या बोल रहा है, मोलैरिटी निकालने बोल रहा है, किसका, AlCl3 का मोलैरिटी निकालने के लिए आपको कह रहा है इन दी फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? तो देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात, यहां आपको केमिकल रिएक्शन दिया है, ध्यान दीजिए, एक एक चीज समझेंगे। यहां आपको केमिकल रिएक्शन दिया है BaCl2 और क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, BaCl2, ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस Al2SO4 ऑल थ्राइस, और ये केमिकल रिएक्शन करके आपको प्रिसिपिटेट दे रहा है, किसका 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 दे रहा है, AlCl3, ये बनेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, देखो, Al एल्युमिनियम और क्लोरीन रिएक्शन किया तो AlCl3 बना, और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4 बनेगा। अब एक काम करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जाहिर सा बात है, केमिकल रिएक्शन में बैलेंस तो आपको करना है, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका लगेगा, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर Al2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, और यहाँ पे कितना लगा देते हैं, यहाँ भी क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, चलिए देखिए, बेरियम 3 है, वहां भी बेरियम 3 है, ठीक है, क्लोरीन कितना है, 6, क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2, सल्फेट कितना है, 3, सल्फेट कितना है, 3। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, बैलेंस हो गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिमाग लगाना है क्या, जब आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो मतलब प्रॉब्लम किसका हो जाता है। देखिए, आपको क्या क्या बोल रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट है ना, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट के बारे में बताया, रिएक्टेंट, और आपसे फाइनली क्या पूछा है, रिएक्टेंट, ठीक है, और रिएक्टेंट के बाद आपसे फाइनली में क्या पूछा है, AlCl3 का मोलैरिटी, मतलब ये क्या हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो, अब अगर आपको प्रोडक्ट तक पहुंचना है रिएक्टेंट से, तो जाहिर सी बात है, हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, क्या वो था, LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट का, क्योंकि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, LR पे, तो मतलब हमको यहाँ LR का कॉन्सेप्ट लगाना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई इशू है? देखो, क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा, तो हमको LR का कॉन्सेप्ट में जाना है। तो चलो, अब हम LR के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अब डाटा को देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, डाटा में क्या है हमारा, 150 ml है क्या, BaCl2। तो चलो, हमारा यहाँ और मोलैरिटी दिया हुआ, देन आपको पता है फॉर्मूला किसका, मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N/VL। और याद है, LR का जब मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, जिसका नंबर ऑफ मोल्स, देखो यहाँ लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका क्या होगा, लोवेस्ट होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा LR। फाइंड आउट करना होगा ना LR को, इन दोनों में से LR कौन है वो फाइंड आउट करना है। तो हमको चाहिए कि LR के लिए मोल्स चाहिए, वो मोल्स तो हमको यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, कहाँ से, मोलैरिटी से। तो हम नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू VL, वॉल्यूम पर लीटर, हाँ या ना, यही मिलेगा हमको। चलो, अब हम क्या करते हैं, BaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्लियर है? तो चलो निकालो। देन ध्यान देगा, अच्छे से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है हमको,
BaCl2 निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 150 ml, ठीक है ना। तो और वॉल्यूम और मोलारिटी कितना है 0.08, तो एक काम करो मोलारिटी लिख लो 0.08 इनटू कितना 150 ml में है, इसको लीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा 0.012, ये आपको क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया BaCl2 का, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब BaCl2 का निकल गया तो हमको क्या निकालना होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। चलिए तो इसका भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2, उसके बाद SO4 का होल थ्राइस। चलिए निकालते हैं, क्या आएगा देखिए, ध्यान दीजिए कितना है, 100 ml और 0.1 है। चलिए तो क्या करेंगे 0.1 इंटू 100 बाय 1000। चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपको मिलेगा 0.01, ठीक है। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया है, ओके जी, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जब हमको दोनों मिल गया तो हम एक एक करके लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसके निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम निकालेंगे, एक नंबर में किसका, BaCl2 का, ठीक है, BaCl2 का। तो चलिए निकालते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स कितना है BaCl2 का 0.012, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे, तो कितना आ रहा है 0.012 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट BaCl2 का कितना है, देखें यहाँ पे ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बाकी बात ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया, किस तरीके से आया है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, इसके बारे में नॉलेज लेना है, तो देखो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, बस वहां से पूरा मूल कंसेप्ट देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब देखो 0.012 हो गया और क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, काटिए, तो ये आएगा आपका 0.004, ये आ गया आपका, ठीक है। और सेकंड नंबर अब किसका निकालना है, अब निकालना है आपको इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर को, ठीक है, सेकंड नंबर को निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। ये किसका होगा Al2SO4 ऑल थ्राइस। चलिए इसका निकाल लीजिए, तो इसका कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1 ही है ना। तो इसका कितना आया था हमारा 0.01, तो ये आएगा कितना 0.01। अब आप बताइए दोनों में से लोएस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, जाहिर सा बात है कौन होगा, BaCl2। देखिए ये 0.004 है, 0.01 है, तो कौन आ रहा है BaCl2, मतलब BaCl2 आपका क्या है Lr। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। चलिए देखिए देन हमारा BaCl2 क्या आ गया Lr, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम मिटाएंगे इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, ये पूरा का पूरा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारा BaCl2 है यही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब BaCl2 पर पूरा का पूरा AlCl3 डिपेंड करेगा, जितना BaCl2 होगा उतना ही एल्यूमिनियम क्या AlCl3 आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे मूल कंसेप्ट का। क्या था फॉर्मूला हमारा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या BaCl2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है बच्चों, आई बटन में मैंने लिंक दिया, मूल कंसेप्ट पूरा देख लेना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत इजीली आपसे सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। इज इक्वल टू क्या, अब इसके साथ कोरिलेट कर दो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ AlCl3। अब बस हमको पुट करना है तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा AlCl3 का। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देन यहाँ पर देखिए, चलिए क्या है यहाँ पर हमारा, ये कितना आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ BaCl2। देखिए यहाँ पर आया BaCl2 का रेस्पोंडेंट कितना है 0.004, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके यहाँ पे 0.004, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 हमको चाहिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ AlCl3 कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, कलर इसलिए यूज करें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू, देखिए ये 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.008, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। ये बच्चों यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 मिल गया। आपको पूछा क्या था, मोलारिटी पूछा था, क्या पूछा था, मोलारिटी पूछा था आपको कि कितना होगा। तो मोलारिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या होता है, मोलारिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आगे देख रहे हैं, ठीक है, इधर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए देन मोलारिटी निकालना है M,
मोलैरिटी है ना, रुकिए इसको दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए मोलैरिटी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, अब क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला लिख देना है और फिर से पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया AlCl3 का 0.008 का, आपको यही मांगा है तो कितना लिखेंगे 0.008 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, तो देखिए कितना था 150 ml था BaCl2, ये कितना था 150 ml और ये कितना था Al2SO4 100 ml, ये कितना था 100 ml। तो आप जोड़िए क्योंकि दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं ना हम, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 250 ml, हाँ या ना, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 250 ml, दोनों को जोड़ दिए 250 ml हमारा सॉल्यूशन हो गया। और जाहिर सा बात है आपको क्या चाहिए, आपको लीटर में चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इनटू क्या कर दो 1000 कर दो, चलो मल्टीप्लाई करो अब, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा, अब ये मिलीलीटर से चेंज होकर के, चूंकि 1000 से कर दिया डिवाइड, तो ये मिलीलीटर से चेंज होकर के लीटर में बदल जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब चलो अब एक काम करो कैलकुलेशन, जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 0.032 मोलैरिटी आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन लिया हुआ यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो ध्यान दो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके समझ गए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। बोलो क्या बहुत टफ था क्या, इजी था ना, निकल गया ना आंसर। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, आज के लिए थैंक्स।